नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। सर्दी से पहले प्रदूषण से निपटने की तमाम तैयारियां की जाती हैं। इसी कड़ी में दिल्ली एनसीआर में ग्रैब का पहला चरण लागू भी है, लेकिन सारे नियम हवाई दिख रहे हैं। पराली और फसल अवशेष जलाने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। हालांकि कृषि विभाग की तरफ से किसानों पर जुर्माना भी लगाया जा रहा है, लेकिन हर साल की तरह पराली प्रदूषण पर पॉलिटिक्स हावी है। दिल्ली आरोप लगाता है, हरियाणा पर पंजाब का जिक्र होते हुए उनकी खामोशी दिखाई देती है। दिल्ली के एलजी ने हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी है। वहीं कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि प्रदूषण के कारण पराली के बजाय और भी बहुत है। जेपी दलाल ने दिल्ली सरकार पर किसानों को बदनाम करने का आरोप लगाया, तो वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संदीप पाठक ने पराली पर पंजाब सरकार का बचाव किया है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पराली जलाई गई और वहां कई जगहों पर प्रशासन की तरफ से किसानों पर जुर्माना भी लगाया गया, किसानों को जागरूक भी किया जा रहा है। लेकिन पराली और प्रदूषण पर पॉलिटिक्स एक बार फिर से हावी है। जहां एलजी हरियाणा और पंजाब दोनों को खत लिख रहे हैं, तो वहीं पंजाब सरकार खामोश है। दिल्ली सरकार पंजाब की एक तरीके से बचाव करती दिखाई देती है, लेकिन हरियाणा पर आरोप लगाने से वो थकते नहीं। हरियाणा की तरफ से भी कृषि मंत्री ने कहा कि पराली के मामले पहले की तुलना में बहुत कम है, और जो मामले सामने आ भी रहे तो वहां प्रशासन सख्त है। उन किसानों को ना सिर्फ समझाया जा रहा बल्कि कुछ जगहों पर जुर्माना भी लगाया गया है। लेकिन कुछ घटनाएं जरूर सामने आई हैं। अब इस पर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। दिल्ली और पंजाब एक हो गए, लेकिन दिल्ली के एलजी की तरफ से हरियाणा और पंजाब दोनों ही सरकारों को चिट्ठी लिखी गई है और कहा गया कि इस पर सचेत होने की जरूरत है। हरियाणा का कहना है कि हरियाणा के किसानों को बदनाम ना करे दिल्ली सरकार, और पराली प्रदूषण का कारण हो सकती है, लेकिन सिर्फ एकमात्र यही कारण नहीं है। जो और कारण है उस पर भी सुझाव आने चाहिए, उस पर एक्शन होना चाहिए, या उनका भी जिक्र जरूरी है। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि सवाल वही है कि पराली पर पंगा हर साल होता है, और अब इसमें राजनीति पिछले कुछ सालों से हमने देखा कि लगातार अलग अलग पार्टियां जहां पर सत्ता में एक दूसरे पर आरोप लगाती हैं। हरियाणा का जिक्र ज्यादा होता है। तुलनात्मक अगर हम देखें तो इस बार हरियाणा की तुलना में पंजाब से केसेस ज्यादा सामने आए, लेकिन बावजूद उसके हरियाणा और हरियाणा के किसानों का जिक्र प्रदूषण फैलाने के लिए किया जा रहा है। हरियाणा में हमने पूरा प्रबंध किए हैं कि पराली ना जलाए। बहुत सारी मशीनरी भी दी है, डिकम्पोजर भी दे रहे हैं, और हरियाणा में पराली जलाने की घटनाएं बाकी प्रदेशों से बहुत कम हैं। और दिल्ली में प्रदूषण अकेला पराली की वजह से नहीं होता, दिल्ली के अपने कारण हैं। अकेले किसानों को बदनाम करने के बजाय दिल्ली सरकार को चाहिए कि अपना प्रबंधन भी ठीक करे। एसवाईएल का मुद्दा जब भी चुनाव आता है तब ये एसवाईएल का मुद्दा लेकर आते हैं। पहला प्रश्न ये उठता है कि चुनाव जाने के बाद ये भूल क्यों जाते हैं इस मुद्दे को। दूसरा, आप ये बताओ कि इस मुद्दे को बनाया किसने। इन राजनीतिक दलों ने ही इस मुद्दे को जन्म दिया है। सेंटर में बीजेपी की सरकार थी, पंजाब में बीजेपी की सरकार थी एक टाइम पे, अकाली दल और बीजेपी की। हरियाणा तक इन पार्टियों ने पराली को लेकर कभी कुछ किया था? आप अपने आप से पूछिए और देश से पूछिए, कभी कुछ नहीं किया। आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में आने के बाद पराली को लेकर बहुत सारे निर्णय लिए और उस पर धीरे धीरे काम कर रहे हैं। हमें झूठ नहीं बोलना है। पराली अगर है तो उसको टैकल कर रहे हैं, उसको रोज उस पर काम कर रहे हैं। धीरे धीरे वो सेटल हो जाएगा। हरियाणा की सरकार, आप बताओ हरियाणा की सरकार ने क्या एक्शन लिया है? 4 गुना बढ़ गए थोड़े दिन में, और इनको इस बात से खुशी होती है कि देखो वहां पे ज्यादा हो गया। या अरे यार, अच्छी राजनीति करो यार। ये आम आदमी पार्टी को भी समझाना चाहिए। हरियाणा सरकार की तरफ से कहा गया है कि पराली के मामले जरूर सामने हैं, लेकिन हमारी तरफ से एक्शन में कोई कमी नहीं है, और सिर्फ पराली और पराली के लिए जिम्मेदार ठहराना हरियाणा के किसानों को बंद करे आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी की सरकारें, दिल्ली हो या पंजाब हो। अब पर्यावरण को बचाने के लिए कृषि विभाग ने कई जिलों में किसानों पर बाकायदा जुर्माना भी लगाया है, लेकिन पंजाब से जुर्माने को लेकर जब सवाल पूछा जाता है तो कहते हैं हमारे यहां कम है, हरियाणा में ज्यादा है। पराली और फसल अवशेष जलाने पर बाकायदा एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए थे और एफआईआर दर्ज भी हुए हैं। फसल अवशेष जलाने में एक्शन में सरकार है, लेकिन फिर से हरियाणा जिम्मेदार है, यह कहा जा रहा बाकी अन्य दलों की तरफ से या फिर कहें दिल्ली और पंजाब सरकार की तरफ से।
बहरहाल हमारे साथ कुछ खास मेहमानों से मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। प्रवीण अत्रे हैं बीजेपी के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है अत्रे साहब का। विजय कौशिक है कांग्रेस के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है कौशिक साहब का। और सुखबीर तंवर है आम आदमी पार्टी से, बहुत स्वागत है सुखबीर भाई आपका। अत्रे साहब, हरियाणा और हरियाणा का किसान एक बार फिर से जिम्मेदार है पराली के लिए, पराली जलाने के लिए, प्रदूषण फैलाने के लिए और गंदी पॉलिटिक्स करने के लिए भी। सुना आपने क्या कहा आम आदमी पार्टी के सांसद ने? देखिए ऐसा है अतुल भाई, जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है या केजरीवाल साहब की बात, अगर दिल्ली में पानी भर जाए तो हरियाणा जिम्मेवार, अगर दिल्ली के अंदर पोल्यूशन की समस्या है तो हरियाणा का किसान जिम्मेवार। और स्वयं की जिम्मेवारी ना तो कभी केजरीवाल ने समझी ना उस पर कभी बात की। आपको याद होगा अतुल भाई, यही केजरीवाल थे, पहले ये कहते थे कि दिल्ली में पोल्यूशन पंजाब और हरियाणा के किसानों की वजह से है। देखिए पोल्यूशन के कई कारण है अतुल भाई, आप भी जानते हैं, बहुत सी स्टडीज आई हुई हैं जिसके अंदर जो सड़क पे ट्रैफिक चलता है, जो कंस्ट्रक्शन वर्क होता है या जो इंडस्ट्री चलती है, बहुत से फैक्टर हैं। लेकिन जब बात आती है पोल्यूशन की दिल्ली में, तो अरविंद केजरीवाल लगातार हरियाणा के किसान को दोषी बताने का प्रयास करते हैं। अब मैं सुन रहा था संदीप पाठक जी को, मुझे बड़ी हैरानी हुई। संदीप पाठक जी ये कह रहे हैं कि देखिए ऐसा है, पंजाब में तो हमने कमाल कर दिया है लेकिन हरियाणा का किसान पराली जला रहा है। संदीप पाठक जी से कहूंगा कि अगर उनके पास समय हो तो किसी दिन इस विषय पे आके चर्चा कर ले और बताएं कि आपने पंजाब में क्या किया और उसके नतीजे क्या आए। अगर आपको नहीं पता तो हम बताएंगे, और हमने हरियाणा में क्या किया उसके नतीजे क्या आए वो मैं यहाँ पे बता रहा हूं। अतुल भाई, हैरानी इस बात की है कि पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार दोषारोपण तो बहुत जल्दी करती है लेकिन इस विषय पे बात नहीं करती कि क्या वजह है कि पंजाब के अंदर पराली जलाने के मामले हरियाणा के बनिस्पत 5 गुना है अतुल भाई, 5 गुना। मैं यहाँ पे हर साल का आंकड़ा देके बताऊंगा कि पंजाब में कितने मामले हुए, हरियाणा में कितने हुए। हरियाणा सरकार ने इस विषय को बड़ी संजीदगी से लिया, क्योंकि हम भी जानते हैं कि किसान पराली उस स्थिति में जलाता है जब किसान के पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। ऐसी स्थिति थी, मनोहर लाल जी ने तुरंत किसान की समस्या का समाधान करना शुरू किया। उसके लिए बाकायदा सीएससी खोले गए। हरियाणा प्रदेश के अंदर तुल भाई 2018 के बाद 6,775 सीएससी खोले गए हैं। लगभग 79,821 किसानों को इंप्लीमेंट्स दिए गए हैं कि वो अपनी फसल अवशेष का प्रबंधन कर सके। अगर इंडिविजुअल किसान इस चीज के जो औजार है, इंप्लीमेंट्स है, अगर वो लेता है तो 80% सब्सिडी हरियाणा सरकार देती है, सीएससी को 50% सब्सिडी देती है। नतीजा ये हुआ अतुल भाई कि अगर पिछले साल से तुलना कर लें, 47.6% मामले कम हुए हरियाणा में पिछले साल के बनिस्पत। और ये प्रयास मुख्यमंत्री मनोहर लाल 2018 से लगातार कर रहे हैं। और स्थिति ये हुई है कि अगर पिछले साल की बात करें तो हरियाणा में पराली जलाने की, मतलब फसल अवशेष जलाने की घटनाएं 83 थी केवल, जबकि पंजाब में पिछले साल थी 718। 2020 में पंजाब में थी 2,580, हरियाणा में थी 321 केवल, 8 गुना कमी। तो ये स्थिति है पराली फसल अवशेष जलाने की तुलनात्मक रूप से हरियाणा और पंजाब की। अब हरियाणा सरकार ने जो प्रयास किए, पहला तो ये कि किसान भाइयों को इस विषय पे लाया जाए कि उनको पराली जलाने की जरूरत महसूस ना हो। हमने उनको डाइवर्सिफिकेशन की तरफ लेके आए कि अगर किसान धान की बजाय दूसरी कोई फसल लगाएगा तो 7,000 रुपए प्रति एकड़ अनुदान देगी सरकार, बीज मुफ्त देगी सरकार, फसल के खरीद का प्रबंधन करेगी सरकार। अगर कोई का किसान जैसे पराली होती है, 1,000 रुपया प्रति एकड़ अनुदान राशि सरकार ने देना शुरू किया। 2,500 रुपए प्रति क्विंटल पराली बिकेगी, ये सरकार ने सुनिश्चित किया। और अगर पराली के अंदर 20% से कम नमी है तो उसको 500 रुपए प्रति क्विंटल ज्यादा मिलेंगे। हरियाणा के अंदर बायोमास गैस प्लांट्स लगाने शुरू किए। पराली प्रबंधन के लिए हरियाणा के अंदर उद्योग लगे, इस पे काम करना शुरू किया। 6 एथेनॉल बनाने वाले प्लांट हरियाणा के अंदर कुरुक्षेत्र और कैथल में काम करना शुरू कर चुके हैं अतुल भाई। पानीपत रिफाइनरी के अंदर 2G एथेनॉल 3G एथेनॉल का प्लांट, आपको याद होगा अगस्त 2022 मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया था 10 अगस्त को। अब इस तरह से हरियाणा सरकार ने तो पराली को भी किसान का एक एसेट बना दिया कि पराली से किसान पैसा कमा सके। ठीक है, इसका जवाब लेता हूं। सुखबीर तंवर साहब, अत्रे साहब ने सिलसिलेवार तरीके से गिनाया कि पंजाब में पिछले साल कितना था, इस साल कितने मुकदमे हैं, या हरियाणा में पिछले साल कितना था, इस साल कितना कम हुआ, या कितने मुकदमे अभी हुए हैं अगर घटना कोई हुई है। और पराली न जलाए किसान, इसके लिए सरकार ने उसके लिए विकल्प भी तैयार किया।
लेकिन आप कहते हैं कि नहीं, इस पर पॉलिटिक्स होनी चाहिए, वो भी अच्छी वाली। ये अच्छी और गंदी वाली पॉलिटिक्स क्या है पराली पर? देखिए अतुल, मर्ज बढ़ता गया जूजू दवा की, जो अभी अत्रे साहब ने बात रखी, अगर इनके जो उपाय हैं वो इतने ही बेहतरीन हैं तो ये विषय समाप्त हो चुका होता। निश्चित तौर पे अतीत की सरकारों ने पराली प्रबंधन या फसल अवशेष जो गेहूं के समय में भी होता है उन पे उचित काम नहीं किया, इसीलिए प्रदूषण की समस्या है। इसके अलावा जो पराली के अलावा भी प्रदूषण के और दूसरे कारक हैं, जिसमें परिवहन भी एक कारक है, उद्योग भी एक कारण है। आखिर इनके बारे में जब तक हम प्रौद्योगिकी को विकसित नहीं करेंगे और इस पे सिवाय राजनीति के और कोई बात नहीं करेंगे, इसका स्थायी समाधान नहीं होगा। ये सिर्फ हरियाणा या पंजाब या दिल्ली का विषय नहीं है, ये पूरी राष्ट्रीय समस्या है। राष्ट्रीय स्तर पे ऐसी प्रौद्योगिकी विकसित होनी चाहिए और डाइवर्सिफिकेशन का हम स्वागत करते हैं, लेकिन विषय तो ये है ना कि ये सारे के सारे उपाय और प्रबंधन ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रहे हैं। आखिर अभी तक ये समस्या समाप्त क्यों नहीं हुई, विषय ये है। पंजाब देश में ही आता है ना? देखिए मैंने बताया सबकी समस्या है। अरे तो नाम कहां लिया आपने दिल्ली का नाम लिया, हरियाणा का नाम लिया, पूरे देश का आपने जिक्र कर दिया, पंजाब का कहीं जिक्र नहीं किया। सुखबीर भाई, आपकी बात बहुत अच्छी है, आप जो बात कह रहे हैं कम से कम व्यक्तिगत तौर पे मैं उसको मानता हूं कि हाँ आपने अच्छी बात कही कि ये समस्या ऐसी है जिस पर सबको विचार करना चाहिए, इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। मैं आपकी तारीफ करता हूं, लेकिन मेरा सवाल यह है, जब आप कहते हैं कि हरियाणा सरकार ने उचित प्रबंध नहीं किया, तो क्या मानूं मैं कि हाँ पंजाब सरकार ने उससे भी ज्यादा खराब प्रबंध किए हैं, इस वजह से वहां पर आंकड़े ज्यादा हैं? कमी यूं क्यों है, जो उपाय गिनवाए आखिर ये ऊंट के मुंह में जीरा क्यों साबित हो रहे हैं? मेरा सवाल ये है, आप तो घुमाते हैं बात को। अरे सुखबीर भाई, मैंने तो सवाल पूछा, घुमाया कहां? मैं तो ये कह रहा हूं कि जो अच्छी राजनीति आप कर रहे हैं, उस अच्छी राजनीति में पंजाब भी तो कमजोर पड़ रहा है ना, पराली के मामले वहां पर भी है। तौर पे आम आदमी पार्टी की सरकार जब से दिल्ली में आई है, दिल्ली में प्रदूषण का स्तर कम हुआ है, आ रहा हूं विजय जी, वो अपने आप में बहुत बेहतरीन उनके परिणाम आ रहे हैं। आप उनका तुम चर्चा करेंगे नहीं? सुखबीर भाई, समस्या आपकी है ना कि जब मैं आपसे बात कर रहा हूं कि पंजाब और हरियाणा अगर वहां पर केसेस हैं, तो आप दिल्ली में सरकार बड़ी अच्छी चल रही है और बहुत अच्छा काम हो रहा है, हम उसका जिक्र नहीं करेंगे ना, उस पर अलग से मुद्दा कर लूंगा ना मैं चर्चा। मेरा सवाल यह है, अरे सुनिए, ऐसे नहीं, आपकी आदत पड़ चुकी है सुखबीर तंवर, आपकी आदत पड़ चुकी है। सवाल को या तो घुमाएंगे या एंकर को बता देंगे कि एंकर ये कर रहा है, आपकी सरकार जहां पर चल रही है सब कुछ अच्छा है, बाकी सरकारें खराब है। ऐसे नहीं होता है भाई, ऐसे नहीं होता है। मेरा सवाल है कि अगर हरियाणा में 10 केस हैं और सरकार ने अच्छा प्रबंध नहीं किया है, मैंने माना कि हरियाणा सरकार की कमी है, आप मानिए कि अगर आपके यहां पंजाब में 12 केस हैं, तो वो सरकार की कमी है कि नहीं है? देखिए, जो मैंने आपको बात कही, मैंने सरकार की बात नहीं करी, मैंने प्रदूषण पे प्रबंधन की बात करी थी। आप कृपा करके मेरे वक्तव्य को ध्यान से अरे भाई, मैं प्रबंधन कौन कर रहा है? सरकारी करवा रही है ना। हरियाणा में प्रबंधन सरकार करवा रही है, तो पंजाब में क्या कोई और करा रहा है? सीधी सी बात है। कितनी लॉजिकल बातें करते हैं सुखबीर तंवर आप। पार्टी की सरकार आई, अच्छा काम हुआ। अरे भाई, मैं कह रहा हूं कि अगर प्रबंधन हरियाणा में सरकार कराती है और सरकार जिम्मेदार है, तो पंजाब में भी कोई जिम्मेदार होगा ना, XYZ कोई तो होगा जिम्मेदार। बता दीजिए कौन है जिम्मेदार? और सरकार उचित कदम उठा रही है। जवाब नहीं होता है तो कम से कम खामोश हो जाना बेहतर होता है। विजय कौशिक, आ रहा हूं, अत्रे साहब, विजय कौशिक, ये क्या जवाब हुआ कि नहीं दिल्ली में जब से सरकार इनकी आई है सब कुछ अच्छा हो रहा है और पराली के लिए हरियाणा में प्रबंधन खराब है, पूरे देश में व्यवस्था होनी चाहिए, पंजाब उससे दूर हो जाए, पंजाब का जिक्र नहीं करेंगे? देखिए, पहले तो चुप कराइए, मेरी समझ से बाहर है कि भाई ये क्यों बीच में डिस्टरबेंस कर रहे हैं भाई साहब। दूसरी बात कि देखिए, केजरीवाल जी जिस तरह से हरियाणा के किसानों पर आरोप लगा रहे हैं, इनकी पार्टी लगा रही है, निश्चित तौर पर यह बहुत शर्मनाक है, क्योंकि ये वही केजरीवाल हैं जो कि पंजाब में इनकी सरकार बनने से पहले दिन रात ये एक ही आरोप लगाते थे कि दिल्ली के अंदर पंजाब की पराली का धुआं आ रहा है और उससे प्रदूषण फैल रहा है। उस समय हरियाणा की बात नहीं होती थी, लेकिन आज चूंकि पंजाब में कथित रूप से खालिस्तान समर्थित आम आदमी पार्टी की सरकार बन चुकी है, इसलिए उन खालिस्तान समर्थित लोगों से इतना डरते हैं केजरीवाल कि अब तो सच कहने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहे। तो हरियाणा कांग्रेस हरियाणा के किसानों का ये अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि असली कारण हम बताना चाहते हैं देश की जनता को। दिल्ली के अंदर सबसे बड़ा कारण है इंडस्ट्री,
अवैध इंडस्ट्रीज जो कि दिल्ली की सरकार की मिलीभगत से चल रही हैं, दिल्ली के अंदर जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम खराब करके रख दिया आम आदमी पार्टी ने कि आधे घंटे का सफर 2-2 घंटे में होता है, तो प्रदूषण कहाँ जाएगा? ये वही केजरीवाल है जो ये यमुना को इतना शुद्ध करने की बात करते थे, कहते थे जनता के बीच में दोबारा वोट मांगने नहीं जाऊंगा। तो क्या केजरीवाल जी यमुना का एक बोतल जल पीकर दिखा सकते हैं? पता चलेगा कि जनता को इनसे मुक्ति मिल गई? तो ये तो झूठ और फरेब की राजनीति है। हमें मानते हैं कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कमियां हैं, लेकिन हम किसानों की कमी नहीं मानते। क्यों? क्योंकि आज भी अगर देश के हम आंकड़े देखें तो सबसे पहले नंबर पर प्रदूषण फैलाने में नाम आता है उद्योग जगत का। दूसरे नंबर पर वाहनों का, किसानों का तो बहुत बाद का नाम है। फिर किसान को इतना मजबूर किसने बना रखा है कि भाई वो उसे उसका उपयोग करने की जगह उसमें आग लगा रहे हैं। अब अगर सरकारें बात कर रही हैं कि भाई ठीक है कि भी वो सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं, फिर भी नहीं समस्या सुलझने में आ रही, तो कहीं ना कहीं संवाद की कमी है और नीतियों की कमी है और सरकारों के इनके विजन की कमी है। कहीं ना कहीं भाजपा और आम आदमी पार्टी ये जो आरोपों की राजनीतियां कर रही हैं, मैं तो ये कहता हूं भाजपा तो ये देखे कि गुड़गांव में प्रदूषण क्यों है, फरीदाबाद में रिकॉर्ड तोड़ प्रदूषण क्यों है, ठीक है, और दिल्ली की सरकार ये बताए कि भाई ये जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जिसकी वजह से प्रदूषण है या अवैध उद्योग धंधे हैं उनका क्या इलाज है। उनकी बात करेंगे ही नहीं। भाई सीधी बात है, पंजाब में अपना सिस्टम बनाए रखने के लिए मोदी जी की दूर की नजर अब बिल्कुल कमजोर हो गई है, खत्म हो गई है। उन्हें नजदीक में हरियाणा ज्यादा दिखाई दे रहा है क्योंकि हरियाणा से पैदा हुए, और मैं तो ये कहूंगा हरियाणा के आस्तीन के सांप हैं जो दिल्ली में विजय जाकर भाई, आप नेतागिरी भी चमका बोलते रहे हैं। बोलते देखिए मोदी जी का नाम ले गए। पंजाब में अपने सिस्टम बनाए रखने के लिए मोदी जी की दूर की नजर हरियाणा में पैदा हुए, क्या क्या बोल रहे हैं आप? और किसानों को नहीं, किसने मैं तो मजबूर किया केजरीवाल मुझे की नहीं कह रहा पता, हूं जी, मुझे ये नहीं पता, लेकिन मेरा मैंने मेरा मेरा सवाल क्योंकि ये है कि केजरीवाल जी खालिस्तानी पहले जिनको समर्थन दे रहे हैं उनको आप इंडिया गठबंधन में शामिल कर रहे हैं, इसकी मजबूरी क्या है? वो भी आपकी मजबूरी है ना, वो भी डिफाइन करते रहिए। पॉलिटिक्स तो हर इसका लेवल भी पे मैं है, जवाब दे अब देता सबकी हूं। मजबूरी कौन कौन कहां गिनाए। बहरहाल अत्ते साहब देखिए, कुल मिलाकर जो भी होगा जिम्मेदार हरियाणा है और हरियाणा की सरकार है। पॉलिटिकल नजरिए से हरियाणा के किसान पॉलिटिकल नजरिए से जिम्मेदार नहीं होंगे क्योंकि कमजोरी सरकार की है, लेकिन पॉलिटिक्स करने वाले आपके नाम पर धीरे धीरे उनका भी नाम ले ही लेते हैं। आपने तुलनात्मक बातें बताई कि हमारे सरकार के आने के बाद हमने ये विकल्प दिया, उससे ये इस साल में इतनी कमी आई, लेकिन सुखबीर तंवर कह रहे हैं कि जो समस्या है पराली की वो हरियाणा की है, दिल्ली की है, राष्ट्रीय है, पंजाब उसमें शामिल नहीं है। देखिए ऐसा अतुल भाई, जहां तक सुखबीर तंवर जी की बात है या आम आदमी पार्टी की बात है, इनका तो पूरा आधार ही झूठ है। ये झूठ के अलावा कोई बात नहीं करते। मैं तो यहाँ आंकड़े देके बता रहा हूँ, आंकड़े स्पष्ट सामने बता रहे हैं कि हरियाणा सरकार के प्रयासों का नतीजा ये हुआ कि हरियाणा के अंदर पराली जलाने की, फसल अवशेष जलाने की घटनाएं लगातार कम हुई। जबकि दूसरी तरफ अगर पंजाब के ऊपर नजर डालें तो वहां बजाय कम होने के वहां पे मामला बढ़ गया। तो ये तो विषय सोचने का है आम आदमी पार्टी का और साथ साथ कांग्रेस का भी, क्योंकि कांग्रेस 2020 में पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी जिसका मैंने बताया कि 2580 मामले, और उस वक्त 2020 में हरियाणा में कितने थे? 321। तो तुलना आप करके देखिए ना। और हमारे लिए किसान पराली या फसल अवशेष ना जलाए उसका एक बड़ा कारण है क्योंकि इसकी वजह से किसान की जमीन की उपजाऊ शक्ति कम होती है, उसका नुकसान किसान को ही होता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस विषय के ऊपर एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जिससे कि किसान भाइयों को यह जानकारी हो कि अगर आप फसल अवशेष जलाते हैं तो जमीन का नुकसान होता है, उपजाऊ शक्ति का नुकसान होता है। तो इसीलिए सरकार ने ऑप्शंस दिए किसान को। हमने लगातार, चाहे इंप्लीमेंट्स देने की बात हो, औजार देने की बात हो, प्रोत्साहन राशि देने की बात हो, पूसा इंस्टीट्यूट ने बाकायदा एक डीकंपोज बनाया। हमने तो 2,50,000 एकड़। लेकिन अत्रे साहब, एलजी साहब ने चिट्ठी तो हरियाणा और पंजाब दोनों के लिए लिखी है ना, ऐसा थोड़ी ना कि सिर्फ पंजाब के लिए लिखी है। आप कह रहे हैं कि हाँ पहले से कम हुआ है, हम भी मानते हैं, हम भी साल दर साल इस पर चर्चा करते हैं, खबरें दिखाते हैं, तो हमें भी पता है कि पंजाब में कितना कम हुआ, हरियाणा में कितना कम हुआ है, लेकिन घटनाएं अभी भी हैं, ये तो मानेंगे आप। वहां कौन सी कमी रह गई? विकल्प आपने दे दिया, जागरूक आपने कर दिया, फिर भी क्या कोई जिद है किसान की? नहीं अतुल भाई, इस बात से मैं सहमत हूं कि ऐसा नहीं हुआ कि 0% हो गया या बिल्कुल बंद हो गया। कहीं कहीं ऐसी घटनाएं होती हैं जब आप सारी सुविधाएं दे देते हैं, उसके बावजूद अगर कोई ये फसल अवशेष जलाता है तो उसके लिए फिर कानून है,
फिर हम उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करते हैं, उसके ऊपर पर्चा दर्ज होता है, कानून अपना एक्शन लेता है। तो जो सरकार है, सरकार ने अपनी तरफ से हर वो कदम उठाया हुआ है जो यहाँ होना चाहिए। लेकिन बार बार जैसे कह रहे थे सुखबीर जी कि साहब देखिए ये तो उठ के मुंह में जीरा है, ये तो उठ के मुंह में जीरा है। अरे साहब, हम तो साल दर साल उसको घटाते आ रहे हैं, आपके वहां बजाय घटने के बढ़ रहा है। तो वो उठ के मुंह में जीरा पंजाब सरकार के लिए उनको समझाइए ये बात, उनको बताइए कि वो भी हरियाणा सरकार की तरफ प्रयास करे, वो भी हरियाणा सरकार की तरफ किसान को ऑप्शन दे, तो वहां पे भी कम हो जाएंगी घटनाएं। और ये तो पंजाब के भले की चीज है। बजाय झूठ बोलने के या इस तरह की राजनीति करने के कोई सार्थक प्रयास तो कीजिए, कम से कम किसान को राहत तो मिले इस विषय में। और हमने तो जो पराली के जो फसल अवशेष किसान जलाता था, हमने तो उसकी आमदन का जरिया बना दिया कि उससे उसको कमाई हो, और इसलिए बंद हो गया। आज ही अतुल भाई, मैं कैथल जा रहा था, आप मानेंगे अंबाला से लेके कैथल तक हाईवे के आसपास मैंने 4 प्लांट देखे हैं जो पराली प्रबंधन के नए लगे हुए हैं, मैं खुद देख के आया हूं। तो हरियाणा सरकार तो प्राइवेट उद्योगपति को भी प्रोत्साहित कर रही है कि पराली प्रबंधन के प्लांट लगाए, सब सरकार उसमें सब्सिडी देती है, जिसकी वजह से किसान को उल्टा कमाई हो, बजाय वो इसको जलाए। बताइए तंवर साहब, अत्रे साहब ने खुद स्वीकार किया, वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि घटनाएं एकदम खत्म हो गई है, घटनाएं पंजाब में भी है, घटनाएं हरियाणा में भी है। और चूंकि आप तो अच्छी राजनीति करने वाले हैं, तो ये आप भी स्वीकार करिए कि हाँ, दोनों ही जगहों पर हैं। और अगर जिम्मेदार दिल्ली के प्रदूषण के लिए हरियाणा है तो उतना ही पंजाब भी होगा, और मिलकर प्रयास करना होगा। इस पर कम से कम बांटकर अगर आरोप लगाएंगे तो फिर वो आरोप घूमकर आप पर ही आएगा। अतुल जी, शायद आपने मेरा वक्तव्य नहीं सुना। मैंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ये सबकी जिम्मेदारी है, हरियाणा की भी जिम्मेदारी है, पंजाब की भी जिम्मेदारी है, दिल्ली की भी जिम्मेदारी है। जो कौशिक साहब भी अभी जो प्रदूषण की बात कर रहे थे, निश्चित तौर पे हर विषय में उचित बढ़िया से बढ़िया प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल होना चाहिए और लोगों को जागरूक भी करना चाहिए। लेकिन इसमें भी कोई शक और संदेह नहीं है, हरियाणा प्रदेश के स्तर पे भी कमी आई है, पंजाब में भी कमी आई है, और दिल्ली में भी जो उपाय किए गए हैं उससे भी कमी आई है। लेकिन अभी तक भी अपेक्षित जो सफलता है वो नहीं मिल पाई है। इसके लिए सभी को एकजुट प्रयास की जरूरत है। पंजाब की तरफ से भी प्रयास होने चाहिए ना। आपना करनी आपने वही बात। अरे भैया, मैंने कहा सांसद का आपको आपकी बाइट सुनाई ना मैंने, करनी वही बात है, मतलब क्या करनी वही बात है, मतलब क्या सुखबीर भाई, ये तो वो वाली बात हो गई कि आपको करनी वही बात, मतलब कुछ भी बोलना है। आपने अच्छी बात बोली, आपने देखिए दूसरी बार आपने अच्छी बात बोली, आपने कहा कि सबको प्रयास करना होगा। तभी मैंने पूछा कि आपके सांसद अगर ये कहते हैं कि हम भी अच्छी राजनीति कर रहे हैं, वो भी अच्छी राजनीति कर रहे हैं, कमी हो सकता है कि अभी हमारे में भी हो और उनके में भी हो, दोनों मिलकर कम करेंगे। कैसी बात कर दो हमेशा, जब मैंने बात का जवाब दे दिया, अपनी बात बता दी, फिर वही बात करते हो। कैसी बात करते हो आप? मैं वैसी बात करता हूं जिससे आप तिलमिला जाते हैं ना, क्योंकि मैं वो बात करता हूं जो कि सच है। अगर सुखबीर तंवर को समझ में आता है कि प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल होना चाहिए, प्रयास और होने चाहिए, तो आपके सांसद अच्छी और गंदी राजनीति का जिक्र क्यों कर रहे थे? उनसे पूछ लीजिएगा जरा, इतना गुस्सा जरा वहां भी दिखा लिया करिए। आपके सांसद से पूछिए ना कि पराली पर जब सवाल पूछा गया तो उसमें अच्छी और गंदी राजनीति कहां से आ गई थी। वो भी कहते हैं कि नहीं, प्रयास हमारे भी कम है, प्रयास उनके भी कम है। लगता कि हाँ, अच्छी राजनीति कर रहे हैं। और पराली पर हरियाणा का किसान अकेले जिम्मेदार नहीं है, वहां की सरकार अकेले कमजोर नहीं है, कमजोर पंजाब सरकार भी है, कमजोर फिर हरियाणा सरकार भी है। पूछ लिया करिए ना कभी कभी अपने सांसद से भी। अलग ही विचार नहीं, अलग विचार क्या सिर्फ आम आदमी पार्टी के हो सकते हैं? किसी और को इस देश में आजादी नहीं है क्या अलग विचार के लिए? असल में आपको सुनना नहीं है कुछ भी, हाँ, पे ध्यान नहीं, सही बात है, मुझे कुछ सुनना नहीं है और आपको वही सुनाना है जो किसी की समझ में ना आए। मैं तो बताइए ना, अपने सांसद को बोलिए ना कि इसमें तो सवाल पूछा गया था पराली के लिए, उसमें अच्छी और गंदी राजनीति कहां से आ गई भाई? घटिया राजनीति हुई है। और किसने की है? पंजाब सरकार ने। किसने किया? पंजाब ने। किसने किया घटिया राजनीति? पंजाब ने। वहां पर केसेस ज्यादा है, किसने किया घटिया राजनीति? फिर विजय कौशिक, समझ में आया कुछ तर्क दे रहे हैं जो सुखबीर तंवर? मुझे तो एक चीज समझ में आ रही है कि कहीं आपको खालिस्तानियों से जान का खतरा ना हो जाए, इस तरह से आपके साथ ही आम आदमी पार्टी के लोग रंजिश रख रहे हैं। वरना मैं ये समझता हूँ कि इस बात को स्वीकार करना चाहिए। अरे अब अकेले उनको क्यों जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? गठबंधन में उनको आप शामिल कर रहे हैं और बता रहे हैं कि अकेले मुझे खतरा उन्हीं लोगों से होगा, ऐसे नहीं होता है ना कौशिक भाई।
गठबंधन के मंच पर तो आप लोग हाथ में हाथ मिलाकर खड़े हैं और यहाँ बता रहे हैं कि मुझसे अकेले आम आदमी पार्टी रंजिश रख रही है। सुखबीर भाई अपने भाई हैं, वो कोई रंजिश नहीं रखते हैं, वो कोई रंजिश नहीं रखते हैं, वो अपनी बात कहते हैं। कभी कभी ट्रैक से भटक जाते हैं, मैं फिर ले आता हूं उनको ट्रैक पे, आप चिंता मत करिए। हाँ, आप जैसे उनके गठबंधन में साथी है ना, वैसे वो मेरे भाई हैं, कोई बात नहीं। चलिए बोलिए विजय कौशिक। मैं ये कहना चाहता हूं कि आखिर केजरीवाल जी के विचार अचानक से ऐसे कैसे चेंज हो गए। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही उन्हें ये दिखाई देना क्यों बंद हो गया कि वहां की पराली का धुआं दिल्ली में आ रहा है। उससे पहले तो चीख चीख कर दिन रात तो यही बात कहा करते थे। और मैं तो ये कह रहा हूं कि भाई दिल्ली की जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए वो हरियाणा के किसानों के ऊपर जो बात डाल रहे हैं उसे हरियाणा कांग्रेस कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। हमारे नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ये मानते हैं कि जो किसानों को बदनाम करेगा, चाहे वो केजरीवाल हो चाहे वो भाजपा हो, इन पार्टियों का हश्र एक दिन ये मिट्टी में मिला दी जाएंगी जनता द्वारा। क्योंकि सीधी सी बात है, किसान की अपनी एक मजबूरियां होती हैं, उसे मजबूर करने वाला कौन है? वो मौजूदा सरकारों की नीतियां हैं कि भी अगर एक सरकार के राज में किसान कृषि से अच्छी उपज, अच्छा आमदनी नहीं कमा पा रहा तो क्या करेगा? वो अपना पैसा बचाने के लिए आग जैसी घटनाओं को अंजाम देता है। तो बजाय उसको कि भाई प्रदूषण के नाम पर ये लोग अपनी उन गलतियों को स्वीकारें, जो अवैध उद्योग धंधे लगा रखे हैं दिल्ली के अंदर, उन पर रोक लगाएं। जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम ठीक बात है। नहीं देखिए, जब आप सुझाव का जिक्र करते हैं ना, तो सुझाव अच्छे आने चाहिए। आप भी सुझाव अच्छे दे रहे हैं, तंवर साहब भी दे रहे हैं, लेकिन अत्रे साहब, चूंकि हरियाणा में आपकी जवाबदेही और आपने बड़ी ईमानदारी से माना भी कि प्रयास तो हुए हैं, लेकिन अभी भी कुछ घटनाएं हैं। अब उनकी तुलनात्मक अध्ययन हम करते रहे कि पंजाब में कितना है, फला कितना है। जहां की जवाबदेही आपकी है उस पर आपकी ही जवाबदेही बनती है। बहुत छोटा सा कमेंट, कम से कम अगले साल तक मुझे लगता है कि अच्छी और गंदी पॉलिटिक्स पराली पर नहीं होगी। नहीं देखिए, ऐसा है कि आम आदमी पार्टी का जो राजनीति करने का स्तर है वो इसी तरह का है। आपको उदाहरण देता हूं, एक हफ्ता पहले इनके अनुराग डांडा जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, अतुल आपको हैरानी होगी वो क्या बोल रहे थे कि 2021 4 अक्टूबर को हरियाणा में पराली जलाने की 4 घटनाएं हुई और अक्टूबर 2022 को वो घटनाएं हो गई 7। देखिए कितना बढ़ोतरी हुई, लगभग दुगने हो गए पराली जलाने के मामले। ओवरऑल पूरे साल में कितनी घटनाएं उसकी जिक्र नहीं, पंजाब में कितनी घटनाएं उसकी जिक्र नहीं, एक पर्टिकुलर दिन की बात नहीं, ये राजनीति में होता है, कुछ भूलना पड़ता है, कुछ नए मुद्दे उठाने पड़ते हैं। कभी आपने उठाया, कभी उन्होंने उठाया, लेकिन किसानों का मुद्दे उठाओ, हम मुद्दे उठाने से मना नहीं करते, लेकिन झूठ के सारे तो मत उठाओ। बहुत शुक्रिया कौशिक साहब आपका और तंवर साहब आपका। तो पराली पर पॉलिटिक्स अभी भी है और साल दर साल चलती रहेगी, क्योंकि राजनीति का मुद्दा जब होता है तो मुद्दा इतनी जल्दी ना तो खत्म किया जाता है ना कराया जाता है। हाँ, घटनाएं पहले की तुलना में हरियाणा में कम है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अभी भी जितनी घटनाएं हो रही हैं उसका कारण क्या है, या फिर किसान क्यों नहीं समझ पा रहा? क्योंकि उसी की जमीन और उसकी उर्वरा शक्ति का नुकसान होता है। ये किसान को समझाना पड़ेगा, सरकार को प्रयास थोड़े और तेज करने पड़ेंगे। नमस्कार।